दोस्तों जय हिंद। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष नए टॉपिक के साथ उत्तराखंड के कल्चर के बारे में। और उत्तराखंड का कल्चर में एक नंदाष्टमी का नाम आपने सुना होगा। ये नंदा देवी के बेसिकली मायके से ससुराल जाने के उपलक्ष्य में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और यह 12 साल में एक बार मनाया जाने वाला पर्व है उत्तराखंड में। और इसको नंदा के डोला के रूप में बोला जाता है। डोला मीन्स दोस्तों जो है पालकी को सजाया जाता है, उसी पालकी को डोला कहते हैं। और जो नंदा देवी हमारी हैं, नंदा देवी को हम शिव जी की अर्धांगिनी के रूप में भी पूजते हैं। इसलिए इनका मायका मानते हैं हम गढ़वाल क्षेत्र में। और गढ़वाल क्षेत्र से ससुराल यानी शिव जी के घर कैलाश पर्वत इनको ले जाने का जो एक फंक्शन है उसको नंदाष्टमी के रूप में मनाते हैं। तो नंदाष्टमी दूसरे जो नंदा जी हैं हमारे, जो चंद वंश था हमारे, स्पेशली हमारे कुमाऊं रीजन में, ये 600 साल करीब चंद वंश के लोगों ने हमारे यहाँ राज्य किया था। 1100 शताब्दी से लेकर के 1700 शताब्दी तक, करीब 1690 तक इन्होंने राज्य किया था कुमाऊं में। तो नंदा देवी इनकी जो चंद वंश है, इनकी कुल देवी के रूप में भी उसका पूजन वहाँ पर किया जाता है। तो यह प्राचीन में जो है काफ़ी तब भी जब आज से हम सन 1100 की बात कर रहे हैं, तब भी इसको उतने ही महत्व से पूजा जाता था। और आज तो इसको केवल गढ़वाल ही नहीं और उसको बल्कि पूरे उत्तराखंड में सारी जगह ही इसको बड़े ही धूमधाम और जो है मेले के रूप में इसकी पूजा होती है 12 साल में एक बार। और जो धूमधाम है और जो छटा है वो देख के ही बनती है। ये आज की डेट में हमारे पूरे उत्तराखंड की एक आराध्य देवी के रूप में पूजी जाती है। ये जो है पार्वती और सती के रूप में भी इसका, जैसे मैंने बताया था, पूजन होता है। शैलपुत्री भी, जो आप शैलपुत्री का जिक्र होता है हमारे नवरात्रों में, वो भी नंदा देवी को ही माना गया है। नंदा जो है नवदुर्गा के रूप में भी विराजमान मानी गई है। इतिहासकारों के दस्तावेजों के मुताबिक जो है 600 वर्ष पूर्व गढ़वाल से पूजन व मेलों का आरंभ हुआ था। 16वीं शताब्दी में नंदा मेला मनाने की शुरुआत इतिहासकार जनरली मानते हैं। चंद राजाओं ने अल्मोड़ा में मेले का आयोजन शुरू करवाया था। इसके बाद 1883 के आसपास नैनीताल में जो है नंदा की पूजा के बाद मेले का आयोजन शुरू हुआ था। उसके बाद कुमाऊं के अन्य स्थानों में भी नंदा का मेला का आरंभ आयोजन होने लगा था। आज सभी स्थानों में इसका बड़े भव्य रूप से पूजन किया जाता है। किंवदंतियों में भी नंदा को नंद यशोदा की जो 8वीं संतान थी और जो वहाँ से कंस के डर से वहाँ से उड़ गई थी, वो उड़ के कहते हैं दोस्तों कि वो जो है अपने हिमालय रीजन में ही आई थी। और हिमालय रीजन में जिस पर्वत पर उसको उन्होंने निवास किया था, उसी को हम आज की डेट में नंदा कोट की चोटी कहते हैं। नंदा कोट की चोटी का बड़ा महत्व है। और हमारे कुमाऊं से स्पेशली जहाँ से इस नंदा कोट की चोटी पर नज़र पड़ती है, वहीं हमने इसको स्थापित कर दिया था। और उस जगह को हमारे यहाँ पे कोट के नाम से जाना जाता है। और यह बड़ा पवित्र स्थान है। वहीं पर इसका पूजन और आदि विधानों का प्रोग्राम किया जाता है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो इस जो चोटी में जो नंदा जी बसे हैं, आज भी लोग नंदा कोट पर्वत को नंदा का निवास मानकर उसकी पूजा करते हैं। नंदा देवी मेला का आयोजन भी उत्तराखंड की प्राचीन परंपरा है। उसका एक रूप सती का भी माना गया है और सती के रूप में भी इनका पूजन होता है। शास्त्रों और पुराणों में भी नंदा के नाम का उल्लेख देखा गया है। और गिरिराज हिमाचल के यहाँ वो नंदा सुनंदा के रूप में इसका पूजन होता है। इसके लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है कि जब गढ़वाल से हमारे जो कुमाऊं के राजा थे बाज बहादुर, वो उस टाइम पे उन पर उनके राज्य में, कुमाऊं के एरिया में, उनके जो अंडर में राज्य था उस पर आक्रमण हो गया था। और उसके लिए वो गए थे अपने सहायता मांगने के लिए, जो हमारे गढ़वाल के राजा थे। तो गढ़वाल के राजा ने उस समय ये कहा था कि जो गढ़वाल के राजा थे, ऐसा भी पता पड़ा कि गढ़वाल के राजा जो है ये नंदा देवी का पूजन अर्चना करते हैं, इसलिए ये अपने शत्रुओं से कभी हारते नहीं हैं। तो इसलिए जो गढ़वाल के राजा थे, उन्होंने हमारे जो कुमाऊं के राजा बाज बहादुर से सहायता मांगने गए थे,
उनको ये सलाह दिया कि आप भी अपने यहाँ नंदा देवी को ले जाइए और नंदा देवी की वहाँ पर स्थापना करिए और पूजा अर्चना करिए, जिससे कि आपको भी कभी इस प्रकार का हार का मुँह नहीं देखना पड़े। तो जो उस समय के जो राजा थे अपने इसके कुमाऊँ के, उनका नाम था पृथ्वीपत शाह। जो पृथ्वीपत शाह थे, वो वहाँ से उनकी जो मूर्ति को लाए थे, तो यहाँ मूर्ति लाने के बाद वो किसी कारणवश 2 भागों में बँट गई थी। तो इसलिए कहते हैं कि इसीलिए फिर उनको 2 भागों में ही स्थापित कर दिया गया था और इसी कारण नंदा के बजाय नंदा-सुनंदा के रूप में हमारे कुमाऊँ में उनका पूजन और बाकी विधि-विधान का वो होता है, प्रोग्राम होता है। और जो चंद वंश के राजा थे, उनकी बहनों का नाम भी नंदा और सुनंदा था। इसलिए कुमाऊँ एरिया में उनको नंदा और सुनंदा के रूप में पूजा जाता है दोस्तों। बाकी आपको ये जो दोनं प्रतिमाएँ थी, उन प्रतिमाओं को अल्मोड़ा में स्थापित करवाया गया और उन्हें नंदा-सुनंदा का नाम दे दिया गया, जैसे मैंने आपको बता दिया। माँ नंदा की सती का भी ज़िक्र करते हुए इतिहासकारों ने कहा था कि 1816 में जो एक अंग्रेज़ कमिश्नर थे, उनका नाम था ट्रेल। वो जो ट्रेल साहब थे, वो ईसाई थे। उन्होंने मल्ला महल में स्थापित नंदा मंदिर को अल्मोड़ा के उत्तरी स्थान पर स्थापित करवा दिया था। तो इसमें उनको क्या हो गया कि उनकी आँखों की ज्योति चली गई और वो अंधे हो गए। तो रात को उनको सपना हुआ, माता ने उनको दर्शन दिए और उनसे कुछ उनको आदेश दिया कि आपको कैसे पूजन और वो करना है। तो वो ईसाई होने के बावजूद भी वो जो कमिश्नर ट्रेल थे, उन्होंने माँ नंदा की पूजा किया और उनसे क्षमा याचना किया कि जो मैंने आपके जो मंदिर को जो एक जगह से दूसरे जगह जो परिवर्तित किया था, उसके लिए क्षमा याचना माँगते हैं। तो कहते हैं कि उसके बाद उनके नेत्रों की ज्योति वापस आ गई थी। तो ये है दोस्तों माँ नंदा की कहानी और हमारे उत्तराखंड की कुल देवी आज की भी और तब की भी, और इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अभी हम गए थे अपने कुमाऊँ में मानिला मंदिर में, वहाँ पर इनका डोली की तैयारियाँ हो रही थी। हमने आपके लिए एक छोटी-सी क्लिप वहाँ पर ले ली थी। किस प्रकार से इसकी तैयारी होती है, ये झाँकियाँ आप भी देखिए और आनंद लीजिए। आपको कैसी लगी आज की कहानी, आज की जानकारी? आप हमारे से ज़रूर इसको शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको अगर ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ हम फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।